नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम हिंदी तथा उर्दू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक, बहुत ही जाना पहचाना नाम है, उनकी एक रचना के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जानेंगे, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और वे हैं निदा फ़ाज़ली जी। निदा फ़ाज़ली मूलतः वैसे कवि शायर हैं, किंतु इन्होंने गद्य रचनाएं भी की हैं। तो हम उनके पाठ को आज पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 में हिंदी ब के कक्षा 10 में ये पाठ दिया हुआ है, जो पढ़ना है आपको। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले मेरा आग्रह है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और दूसरों को भी पहुंचाएं, शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में निदा फ़ाज़ली जी के बारे में हम जो बातें चर्चा करेंगे वो बहुत ही रुचिकर होंगी और हम उनके सफ़र को भी एक नज़र देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही रुचिकर होने वाला है और शायद थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। तो निदा फ़ाज़ली जी के जीवन के परिचय को हमें जान लेना ज़रूरी है। उनका परिचय जान लेने के बाद हम जब इस पाठ के बारे में चर्चा करेंगे तो हम उसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो निदा फ़ाज़ली जी का जो जन्म है ये 12 अक्टूबर 1938 को हुआ था दिल्ली में। तो सबसे पहले तो इनके नाम को लेकर ही बात कर ली जाए। तो निदा जो है, निदा फ़ाज़ली जिनका जो नाम है, तो निदा का ऐसे सामान्यतः अर्थ होता है आवाज़। और फ़ाज़िला जो है ये कश्मीर का एक इलाका है। फ़ाज़िला ये कश्मीर का एक इलाका है, उस इलाके का नाम है जहाँ से इनके पूर्वज जो थे, पूर्व पुरुष, वो ये आकर दिल्ली में बसे थे। तो अपने उसी मूल स्रोत को वो अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं और फ़ाज़ली लगा देते हैं, यानी फ़ाज़िला इलाके का, यानी निदा जो है फ़ाज़िला इलाके के हैं। तो निदा फ़ाज़ली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली जो है दिल्ली में हुआ था। और इसके बाद अलावा जो बचपन है इनका, ये बचपन जो है ग्वालियर शहर में बीता है और उनकी शिक्षा दीक्षा भी वहीं पर हुई है। प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा भी वहीं तक उन्होंने वहीं पर रहकर पूरी की, एमए वगैरह की शिक्षा की। निदा फ़ाज़ली जी जो 60वीं पीढ़ी है, 60वीं पीढ़ी यानी 1960 के बाद की जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उस जनरेशन के उर्दू के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके लेखन की यदि हम विशेषताओं की बात करें तो इनके लेखन की जो पहली विशेषता हमें दिखाई पड़ती है कि ये जो है आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से जो है किसी भी बात को कहते हैं और वो दिलो दिमाग पर घर कर लेती है। दिल और दिमाग दोनों पर जो है उस बात का बड़ा ही असर होता है और इस प्रकार की कविता करने में उनको महारत हासिल है, बहुत ही वो एक्सपर्ट हैं। अब ये सरलता जो है उनके कविताओं में या फिर उनके गद्य में भी, उनके प्रोज़ रचनाओं में, गद्य रचनाओं में भी ये सरलता आई कैसे, इसके पीछे भी एक कहानी है। वास्तव में जब निदा फ़ाज़ली बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे, जब वो बचपन में थे, स्कूल के दिनों की बात है, तो उनकी कक्षा में एक लड़की थी। उस लड़की को देखकर जो है उनका जो है मन उसकी तरफ आकृष्ट हुआ था। वो बहुत पसंद करते थे उसको, लेकिन कभी उससे जो है कुछ बातचीत हुई नहीं। काफ़ी दिनों बाद जो है अचानक एक बार उनको ये खबर मिली, सूचना मिली स्कूल में ही कि उस लड़की का जो है देहांत हो गया है। अब उसके देहांत की खबर सुनकर जो है इनका मन जो है न जाने कैसा हो गया, बहुत ही बेचैनी, बहुत ही पीड़ा इनको महसूस हुई। लेकिन निदा फ़ाज़ली जी बचपन में जो है बहुत ही किशोर अवस्था की उम्र रही होगी, उस अवस्था में ही इन्होंने रचनाएं करनी शुरू कर दी थी। ये रचनाएं किया करते थे और अपने इस दुख को जो उन्होंने पाया था उस वक्त ताज़ा, तो उस ताज़े दुख को अभिव्यक्त वो नहीं कर पा रहे थे।
उस पीड़ा को वो अभिव्यक्ति नहीं दे पा रहे थे। उससे ऐसा लग रहा था कि जितना भी लिखा है उन्होंने वो सब कुछ व्यर्थ हो जा रहा है। फिर क्या हुआ, एक दिन वे एक मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तो वहाँ सूरदास का एक जो है गीत जो है वो भजन वो गाया जा रहा था। मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों नजरे। इसका अर्थ है कि जो कृष्ण का जो है गोकुल से मथुरा जब चले जाना होता है तो राधा और जो गोपियां हैं वे जो है कृष्ण के विरह में वो बहुत ही पीड़ा पा रही होती हैं। तो वो मधुबन को यानी जो है फुलवारी को, फूलों के बागीचे को देखकर जो है वो कहती हैं उनसे कि हे मधुबन, कृष्ण जो थे वो तो तुम्हारे साथ भी बहुत समय बिताया करते थे, तुम्हारे पेड़ों के आसपास वो मंडराया करते थे, घूमा करते थे, बांसुरी बजाया करते थे। हम उसके विरह में हमारी हालत ऐसी हो गई है और तुम हरे हो, तुम खड़े खड़े ही अपनी जगह क्यों नहीं जल जाते हो। तो ये भाव जब उन्होंने सुना, जब इस गीत को सुना तो उनके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा और भी जो भजन है उनके गीत है सूरदास के, उधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधव ईस। यानी कि मेरे मन जो है, कृष्ण के जो एक मित्र हैं मथुरा के, उद्धव नाम है उनका, वो भेजते हैं उसको गांव की गोपियों के पास गोकुल में जो है उनको निर्गुण ईश्वर का जो है प्रचार करने के लिए। तो वहाँ जो है उद्धव को वो गोपियाँ कहती हैं कि मेरा हम लोगों का तो एक ही मन था, वो एक मन ही हमने उसको दे दिया कृष्ण को, अब हमारे पास कोई दूसरा मन नहीं है कि हम तुम्हारे भगवान को अर्पित करें। तो ये जो सरलता है, भावों की सरलता, इतनी सरल भाषा में जो है इतने प्रभावशाली ढंग से ये सब बातें कही जा रही हैं, तो इसका बहुत ही गहरा असर हुआ निदा फाजली जी के मन पर। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और दूसरे जो कवि हैं रचनाकार जो सरल भाषा में बहुत प्रभावशाली ढंग से लिखते थे भक्तिकालीन समय में या उसके थोड़ी बाद में, तो उन लोगों को पढ़ना जब शुरू किया उन्होंने, तो इससे जो है उनको जो है अपनी बात सरल तरीके से किंतु प्रभावशाली रूप में कहने की जो है प्रेरणा मिली, वो सीखा उन्होंने। तो उनकी ये जो पहली विशेषता है ये वहाँ से आई है। ठीक है। तो दूसरी जो विशेषता है इनकी कि ये जो गद्य रचनाएं हैं, जो इनकी भी गद्य की रचनाएं हैं, प्रोज जैसे एक गद्य रचना आपको पढ़नी है तो इसमें भी आपने देखा होगा कि गद्य की रचनाओं में बीच बीच में वे शेर और शायरी को पिरोते हैं, यानी शेर और शायरी को उसमें डालकर बहुत थोड़े से शब्दों में जो है बहुत सारी बातें कह देते हैं। तो इस तरह की बातें कहने वाले वे अकेले कवि हैं आधुनिक काल में, कि बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह देना ये एक बहुत बड़ा कौशल होता है। तो ये जो है उनकी रचनाओं की दो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वैसे जो है इनके परिवार को अगर देखा जाए तो चूँकि इनका जन्म जो है 1938 में हुआ था, आज़ादी के पहले ही। तो देश जब आज़ाद हुआ तो हम जानते हैं देश के आज़ाद होने के ठीक पहले और उसके बाद भी जो है दंगे होते रहे। हिंदू मुस्लिम जो दो संप्रदाय हैं इनमें दंगे बहुत होते थे। तो इन दंगों से तंग आकर जो है उनके माता पिता पाकिस्तान में चले गए और वहीं बस गए, लेकिन निदा फाजली जो है यहीं भारत में रहे, दिल्ली में। उनके पिता चले गए थे, माता जो थी यहीं पर रह रही थी। तो ये जो उर्दू कविता जो है उनकी, उर्दू कविता से उन्होंने शुरुआत की और फिर हिंदी में भी इन्होंने लिखना शुरू किया। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो अगर देखा जाए, हम इसको अगर इनकी रचनाओं को गौर करें, इस पर नज़र डालें बारीकी से, तो इनका जो है पहला जो कविता संग्रह है, पहला कविता संग्रह उनका जो उर्दू में लिखा गया था उसका प्रकाशन 1969 में हुआ था। 1969 यानी 1969 में वो पहला संग्रह उनका छपा था। तो इनकी रचनाएं जो हैं कविताओं में भी है, गद्य भी लेखन किया है इन्होंने, और इसके अलावा इन्होंने फिल्मों के लिए भी बहुत से गीत लिखे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध गीत लिखे हैं। तो सबसे पहली जो रचना हम यहाँ देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लफ्ज़ों का पुल। लफ्ज़ यानी होता है शब्द, शब्दों का पुल।
तो ये जो है उनकी पहली जो है कविता की पुस्तक है। और दूसरी जो है वो है खोया हुआ सा कुछ रचना। और इसके बाद है दीवारों के बीच और दीवारों के पार। ये जो 2 रचनाएं हैं ये वास्तव में जो है उनकी आत्मकथा है, यानी ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो है 4 रचनाएं हैं उनकी। इन 4 रचनाओं और इसके अलावा भी और भी कई रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। उन रचनाओं के कारण जो है उनकी विशेष प्रसिद्धि हुई। और उनमें जो है विशेषकर उनकी जो शायरी है, शेर हैं, जो उनके शेर लिखे हुए हैं, जो गज़लें हैं उनकी, वो इतनी प्रसिद्ध है और लोकप्रिय हुई हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों साहित्य के जगत में जो है उनका विशेष सम्मान है। तो उनकी फ़िल्मों में जो है किस तरह से पदार्पण हुआ, फ़िल्मों में के लिए गीत लिखना कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में एक किस्सा है। तो ऐसा था कि एक फ़िल्म निर्माता थे कमाल अमरोही। तो कमाल अमरोही एक फ़िल्म बना रहे थे, रज़िया सुल्तान फ़िल्म बना रहे थे। और उसके जो गीत हैं, उन फ़िल्म के गीत लिख रहे थे उस वक्त जानिसार अख्तर। ये बहुत बड़े जो है गीतकार थे हिंदी सिनेमा में उस समय। तो वे इस फ़िल्म के गीत लिख रहे थे, गाने लिख रहे थे। लेकिन जब ये फ़िल्म बन रही थी उनकी मृत्यु पहले ही हो गई और 2 गीत उन्होंने जो है नहीं लिखे, मतलब 2 गीतों की रचना करने के पहले ही उनका देहांत हो गया। तो अचानक उनके देहांत हो जाने के कारण जो है ये 2 गीत लिखने का अवसर जो है इनको मौका मिला। इस प्रकार से निदा फ़ाज़ली जो है वो फ़िल्मों में उनका पदार्पण हुआ फ़िल्मी जगत में। तो और लंबे समय तक वो फ़िल्मों में गीत लिखते रहे। उनके बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध गीत हैं जो आपने भी सुने होंगे। मैं 2 लाइनें उसकी गुनगुना दे रहा हूँ। एक फ़िल्म आई थी सरफरोश, आमिर खान जो थे उसमें मुख्य भूमिका में थे, नसीरुद्दीन साहब भी थे उसमें। तो उस फिल्म का ये गीत जो है बहुत ही एकदम मशहूर है और इसको गज़ल सम्राट जो है जगजीत सिंह ने गाया है। गीत है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। तो ये गीत आपने सुना होगा। इसके अलावा एक और गीत है, ऐसे तो बहुत से गीत हैं लेकिन यहाँ सारे गीतों को बताने जो है न समय है और न इसकी ज़रूरत ही है। मैं एक और गीत का उदाहरण दे रहा हूँ। एक गीत है उनका जो है, तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है। तो ये गीत है, आपने सुना होगा ज़रूर ही, बहुत ही लोकप्रिय गीत है। तो उनका फ़िल्मों से रिश्ता जुड़ा था, इस तरह से वो फ़िल्मों के लिए गीत लिखते रहे। अब यदि हम उनके पुरस्कारों के बारे में बात करें तो उनको सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो है उनका जो संग्रह था खोया हुआ सा कुछ, उस खोया हुआ से कुछ संग्रह में उनको 1999 में 1998 में जो है उनको साहित्य अकेडमी का पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसकी रचना उन्होंने की थी 1996 में और उनको 1999 में 98-99 के आसपास उनको ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस संग्रह में वास्तव में जो है सांप्रदायिक सद्भाव से भरी रचनाएं शामिल थी। तो इस कारण से उनको ये सम्मान दिया गया था। इसके अलावा जो है उनको इस पुस्तक पर उन्हें नेशनल हारमोनी अवार्ड भी दिया गया था। तो राष्ट्रीय सद्भावना और सम्मान भी उनको मिला था इस रचना पर। और इनके सम्मानों की सूची तो बहुत लंबी है। यहाँ मैं कुछ ही सम्मानों के बारे में गिना दे रहा हूँ। जैसे 2003 में जो है फिल्म सुर है, एक फ़िल्म आई थी सुर। तो लकी अली जो थे उसमें मुख्य भूमिका में भी थे और उन्होंने वो गाना गाया भी था। उस सुर के गीत के लिए जो है उनको स्टार स्क्रीन अवार्ड का श्रेष्ठतम गीतकार पुरस्कार भी मिला था। वो गीत जो है मैं गुनगुना देता हूँ, तुरंत आपके जहन में आ जाएगा। अभी जा ऐ सुबह अभी जा, रात को कर विदा दिलरुबा, अभी जा
गाना सुना होगा आपने ये, तो ये भी इनका ही लिखा हुआ है। तो इसके अलावा उनको और भी कई पुरस्कार मिले। मध्य प्रदेश सरकार ने उनको मीर तकी मीर पुरस्कार दिया। मीर तकी मीर जो है वो उर्दू शायरी और गज़ल की दुनिया में जो है गालिब के बाद जो है दूसरा जो है सबसे बड़ा नाम वो है मीर तकी मीर का। तो उनके ऊपर जो है ये पुरस्कार है, सम्मान है। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी जो आत्मकथा है दीवारों के बीच, उनकी आत्मकथा का पहला खंड जो है उसके ऊपर उनको ये पुरस्कार दिया गया। फिर मध्य प्रदेश सरकार ने फिर से उनको जो है उर्दू और हिंदी साहित्य में योगदान के लिए खुसरो पुरस्कार यानी अमीर खुसरो पुरस्कार, ठीक है। तो खुसरो जो थे, अमीर खुसरो, वो बहुत बड़े लेखक थे आदिकालीन समय के। तो खुसरो पुरस्कार से उनको नवाजा गया, ठीक है। तो इसके अलावा महाराष्ट्र उर्दू अकादमी ने उन्हें श्रेष्ठतम कविता पुरस्कार दिया। फिर उनको बिहार उर्दू अकादमी पुरस्कार, फिर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसी प्रकार कई और राज्य द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया और अंततः 2013 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। तो ये जो है उनको पुरस्कार मिले थे और वो एक लंबे समय तक जो है फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म जो जगत है उसमें वो सक्रिय रहे, वो गीत लिखते रहे और अंततः उनकी मृत्यु 8 फरवरी 2016 को मुंबई में हो गई थी 81 वर्ष की आयु में। तो ये उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय है। अब आइए हम कथाक्रम को एक बार देख लेते हैं, यानी पाठ को। तो कथाक्रम जो है, कथाक्रम देखने से पहले सबसे पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ी सी जो है माने भूमिका, एक तरह से कह लीजिए भूमिका जान लेते हैं कि ये पाठ किस चीज़ को लेकर के है। तो वास्तव में अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले जो ये पाठ है, ये पाठ जो है उनके मतलब मानवतावादी जो दृष्टिकोण है, लोग जो हैं ये इस संसार में तरह तरह के जीव रहते हैं, तरह तरह के जीवों का ये बसेरा है संसार। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर, चूँकि उसके पास जो है बुद्धि अन्य जानवरों से ज़्यादा तीव्र है, वो ज़्यादा बुद्धि है, ज़्यादा सक्षम है, तो अपनी इस बुद्धि का लाभ लेकर उसने क्या किया है, उसने अपनी सीमाएं बहुत बढ़ा ली हैं। इस संसार में सभी जीवों का जो है हिस्सा बराबर का है, सभी जीवों को समान रूप से हक है अपना जीवन जीने का। लेकिन मनुष्य ने क्या की है, अपनी उस हिस्सेदारी को बढ़ा लिया है अपनी बुद्धि से और वो दूसरे जीवों को उनके हिस्से से बेदखल कर रहा है, दूसरे जीवों को उसके अधिकार से, उसके हक से उसको बेदखल कर रहा है। न केवल दूसरे बल्कि वो स्वयं अपनी जाति यानी मनुष्य, दूसरे मनुष्यों को भी जो है उसके अधिकार क्षेत्रों से बेदखल कर रहा है, उसको दूर कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है। तो ये पाठ जो है मूलतः इसी भावना को लेकर के है कि एक समय ऐसा था कि लोग जो थे एक दूसरे के प्रति हमदर्दी का भाव रखते थे, दूसरे मनुष्यों को लेकर के, दूसरे जीवों के प्रति उनमें जो है दया करुणा की भावना थी। लेकिन धीरे धीरे जो है अब ऐसा समय हो गया है, आधुनिकता का दौर ऐसा चला है कि आधुनिकता के इस दौर में जो है मनुष्य जो है धीरे धीरे इतना स्वार्थी होता गया है और दूसरे जीवों के प्रति इतना संवेदनहीन हो गया है कि वो क्या है, दूसरे के दुख तकलीफ के बारे में ज़रा भी नहीं सोचता। तो इस चीज़ को फोकस करके उन्होंने इस पाठ की रचना की है, इस पाठ के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है। अब आइए हम इसके कथाक्रम को देख लेते हैं, यानी इस पाठ की कथा किस क्रम में आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले जो पाठ का जो पहला अनुच्छेद है, पाठ के पहले अनुच्छेद में जो है सुलेमान जो है, राजा सुलेमान, तो उनका जिक्र आता है और उनके जिक्र के माध्यम से यानी उनके बारे में जो बताते हैं, तो बताते हुए वे प्रेम के संदेश देते हैं। तो सुलेमान जो था वो बाइबल और दूसरे जो हैं कुरान में भी उसको बाइबल में सोलेमोन कहा जाता है और कुरान में उसका नाम सुलेमान है। तो सुलेमान जो कि ईसा के जन्म से यानी जीसस क्राइस्ट जिसको कहते हैं, ईसा के जन्म से 1025 वर्ष पूर्व का वो एक बादशाह था। तो लोग ऐसा मानते हैं कि वो समस्त जो है जीव का, सिर्फ मानव जाति का ही नहीं, समस्त जीवों का वो राजा था, पशु पक्षी सब लोगों का राजा था और वो दूसरे जीव जंतुओं की भाषा भी समझ लेता था। तो दूसरे जीवों की भाषा समझ लेता था, इससे कहने का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है
ये एक कल्पना है कि कोई भी आदमी जो है वो जानवरों की भाषा समझ ले, जानवरों की भाषा या किसी दूसरे पशु पक्षी की भाषा वो समझता है। ऐसी बात होती नहीं है, वास्तव में ये होता नहीं है। यहाँ कहने का अर्थ ये है, जब भी इस तरह की बात हो कि लगे कोई कहीं भी फिल्म देखें या कहीं भी आपको पढ़ने को मिले कि जानवरों की भाषा भी समझ ले रहा है, तो वास्तव में बात ये है कि वो जानवरों की दुख तकलीफ़ को भी समझता है, जानवरों की असुविधा सुविधा को भी वो समझता है, उसके प्रति उसका व्यवहार जो है बहुत ही प्रेमपूर्ण और हमदर्दी भरा होता है। इस कारण से उसके दुख तकलीफ़ को समझता है। भाषा समझना का अर्थ यहाँ दुख तकलीफ़ समझना है। किसी भी हम मनुष्य जो है किसी और मनुष्य की दूसरे जो है अगर भाषा भाषी हैं दूर के, जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम उनकी भाषा अचानक से कैसे समझेंगे? इतना आसान नहीं होता। तो पशु पक्षियों की भाषा हम कैसे समझें? तो इस तरह की कहानियाँ प्रचलित है। वास्तव में इसका अर्थ यही है कि जो है वो व्यक्ति जो है दूसरे जीव जंतुओं के प्रति हमदर्दी रखता है, सहानुभूति रखता है, उससे प्रेमपूर्ण उसका व्यवहार होता है। तो ये सुलेमान भी जो है एक बार अपने लश्कर को लेकर, अपने सेना को लेकर गुजर रहा था, तो रास्ते में जो है चींटियाँ दल बनाकर वो रास्ता पार कर रही थी। तो उन्होंने जो है उसके घोड़ों की आवाज़ सुनी, टापों की, तो वे आपस में ही बातचीत करने लगी कि जल्दी जल्दी सब हट जाओ यहाँ से, क्योंकि जो है आर्मी आ रही है, सेना आ रही है और हम सब कुचल जाएंगे उसके पैरों तले। तो चींटियों की ये आवाज़ सुलेमान सुनता है और उसको बोलता है कि तुम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो है सिर्फ आदमी का ही नहीं बल्कि समस्त संसार का जो है राजा बनाया है। मैं किसी के लिए भी मुसीबत नहीं हूँ, मैं किसी के लिए संकट नहीं बनूंगा, मैं सबके लिए प्रेम हूँ, प्रेम बांटता हूँ, मैं मोहब्बत हूँ। तो यहाँ से प्रेम का संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है कि एक समय ऐसा था, लोग जो है दूसरे जो जीव हैं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों के भी दुख तकलीफ़ को समझते थे, उनके बारे में वो समझते थे और उनके दुख तकलीफ़ को समझकर उनसे सहानुभूति रखते थे। अब कीड़े मकोड़े तो छोड़ दीजिए, मानव जो है एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की दुख तकलीफ़ समझने को तैयार नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे मनुष्य की दुख तकलीफ़ नहीं समझते हैं, समझना नहीं चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब होता है। तो इस अनुच्छेद के माध्यम से ये बताया गया। दूसरा जो अनुच्छेद है उसमें लेखक बतलाते हैं उदाहरण। यहाँ जो है सिर्फ उदाहरण उन्होंने दिए हैं, कई लोगों के जीवन के उदाहरण दिए हैं और उन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि एक समय था पहले जो है लोगों के भीतर करुणा, दया, ममता जो है दूसरे जीवों के प्रति, दूसरे मनुष्यों के प्रति वो थी। यहाँ तक कि पेड़ पौधों के प्रति भी जो है वो भाव था उनके भीतर, दया, करुणा, प्रेम का भाव, उनको भी एक जीवित चीज़ की तरह वो देखते थे। लेकिन आज जो है वो हमारे स्वभाव में क्रूरता समा गई है, स्वार्थपरता समा गई है। तो शेख अयाज के जो पिता हैं, शेख अयाज जो हैं वो सिंधी भाषा के महाकवि हैं। सिंधी भाषा जो है उसके महाकवि हैं शेख अयाज। तो उनके पिता एक बार क्या हुए, वे कुएं से नहा कर आए थे और खाना खाने जा रहे थे। तो खाने का निवाला जैसे ही उन्होंने कौर तोड़ा, यानी एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा, मुंह में ले जाने ही वाले थे कि इनको उनके हाथ पर दिखाई पड़ा एक चियोटा, एक बड़ी सी चींटी जो है वो रेंग रही है। तो देखते ही वो उठ कर खड़े हो गए। उनकी माँ ने कहा, शेख अयाज की माँ ने, कि क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो है एक घर वाले को बेघर कर दिया है, एक घर वाले को बेघर कर दिया है। यानी इससे पहले वो एक कुएं से नहा कर आए थे और ये चियोटा जो उनके शरीर पर रेंग रहा था वो उस कुएं से आया है, यानी इसका घर वहाँ है और वहाँ उसका घर है और उसके घर से मैं उसे दूर लेकर आ गया हूँ। तो ये इस तरह की संवेदना, इस तरह का भाव छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के लिए भी, कि उनको भी उनके घर से दूर नहीं करना चाहिए, किसी को किसी के घर से दूर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के भाव जो हैं अब देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही दुर्लभ हैं। तो लोग जो हैं वो दूसरे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों तक के सुख दुख के बारे में वो लोग चिंतित होते थे, उसके बारे में उनको एहसास था कि घर से दूर होने पर बड़ा दुख होता है, अपने लोगों से दूर होने पर दुख होता है। ठीक है, तो ये है। तीसरा जो उदाहरण वो पेश करते हैं वो पैगंबर नूह का। पैगंबर नूह जो है उसको बाइबल और दूसरे जो पावन ग्रंथ हैं उनका एक पैगंबर माना जाता है, यानी ईश्वर का एक तरह से जो है दूत कह सकते हैं हम।
तो वो जो है उनके जीवन की एक कहानी बताता है कि वो जो है ईश्वर का बहुत जो है अल्लाह का बहुत बड़ा जो है भक्त था, बहुत धार्मिक आदमी था। एक बार एक ज़ख्मी कुत्ता, एक घायल कुत्ता जो है उनके सामने से गुजरा, तो उन्होंने उससे कह दिया कि ये गंदे कुत्ते दूर हो जा, क्योंकि इस्लाम धर्म में जो है कुत्तों को गंदा समझा जाता है। तो ये जो बात है कुत्ते को गंदा समझना, तो उस कुत्ते ने इसको जवाब दिया नूह को कि न तुम अपनी मर्ज़ी से इंसान बने हो, ना मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता बना हूँ, हमें बनाने वाला दोनों एक ही है। तो जब हमारा निर्माता एक ही है, तो उसी एक की संतान है हम, तो तुम मुझसे घृणा क्यों कर रहे हो? तुम जिससे प्रेम करते हो, जिस ईश्वर से तुम प्रेम करने का दावा करते हो, उसी ईश्वर की बनाई हुई दूसरी रचना से तुम घृणा कैसे कर सकते हो? हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी रचना से भी हमें प्रेम होता है। तो ये तो तुम्हारा जो ईश्वर प्रेम है वो तो ढोंग है, पाखंड है। तब जाकर जो है नूह को एहसास होता है अपनी गलती का कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिस ईश्वर को वो इतना प्यार करता है, मानता है, उसकी बनाई हुई एक दूसरी रचना से ही उसको इतनी घृणा है, इसके मन में छुपी हुई है। तो इस बात का उसे ज़िंदगी भर अफसोस रहा और इसी कारण से वो ज़िंदगी भर रोता रहा। जीवन उसने अपना रो रो के गुजार दिया। इसके बाद जो है दूसरा जो उदाहरण वो पेश करते हैं, वो मानव जो है विकास किया, उसने उन्नति की, विकास किया, विज्ञान और तकनीकी विकास के बदौलत जो है उसने बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल खड़े किए, सीमेंट के जंगल खड़े किए, ईंट पत्थर के जंगल उसने खड़े कर दिए, जंगलों को काट डाला और ईंट पत्थर का जंगल खड़ा किया। तो मनुष्य के इस विकास ने क्या किया, बहुत सारे जीव जंतुओं से उनका घर छीन लिया, हमेशा के लिए उनका घर छीन लिया। वहाँ से उनके घर तहस नहस हो गए। बहुत सारे जीव छोड़कर उनको चले जाना पड़ा। बहुत सारे जीव जो नहीं गए वो इधर उधर घरों की तलाश में भटकते रहे। तो हम मनुष्य जो है अपना घर बनाने के लिए दूसरों के घर को उजाड़ देते हैं। हमें मानवीय होकर सोचने की ज़रूरत है। अब दूसरे कुछ लोग कह सकते हैं इस बारे में कि तो क्या हम लोग क्या घर न बनाएं, हम लोग कहाँ रहेंगे तब? तो इस पर हमें बहुत ही एकदम गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। इस बात का संबंध हमारी जनसंख्या से है। जनसंख्या केवल एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये पूरे जो है अस्तित्व से संबंधित मुद्दा है। सिर्फ मनुष्य के ही अस्तित्व से नहीं, बल्कि समस्त जीवधारी जो हैं उन सब के अस्तित्व से जुड़ी हुई बात है ये। हम जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, लोग जो हैं इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि इसका दुष्परिणाम जो है दूसरे जीव जंतुओं पर पड़ रहा है। इतने सारे लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, ज़मीन तो उतनी ही है, पृथ्वी का आकार थोड़ी बड़ा हो रहा है, पृथ्वी बड़ी नहीं हो रही है। पृथ्वी के ऊपर जो ज़मीन है, ज़मीन भी बड़ी नहीं हो रही है, वो उतनी ही है जैसे वो हज़ारों लाखों साल पहले थी। लेकिन मनुष्य की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जितने ज़्यादा मनुष्य बनेंगे उनको रहने के लिए उतने ज़्यादा घर चाहिए, उनके लिए और दूसरी सुविधाएं चाहिए, उनको खाने के लिए, उनकी और दूसरी सुविधाओं का जुगाड़ करने के लिए और साधन संसाधन चाहिए। तो इससे जो है इन सब संसाधनों को जुगाड़ करने के लिए, उसकी सुविधाएं प्रदान करने के लिए मनुष्य को कितने सारे जीव जंतुओं को नष्ट किया गया, उनके घरों को नष्ट किया गया, उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया। और अंततः जो है इसका दुष्परिणाम मानव सभ्यता पर भी पड़ा। सामाजिक आर्थिक रूप से भी जो है हमारे ऊपर ये प्रभाव पड़ा है। इतनी विशाल जनसंख्या है हमारे देश की, इतनी विशाल जनसंख्या के लिए कोई भी योजना सफलतापूर्वक लागू करना लगभग असंभव है। किसी भी सरकार के लिए असंभव है इतने सारे लोगों के लिए कोई भी एक सुविधा सभी को मुहैया कराना। इसलिए जनसंख्या का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, और ये अचानक से नहीं हो जाएगा, और अचानक से बढ़ी भी नहीं है जनसंख्या। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होता है, हमें जनसंख्या पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा, हमें अपनी जनसंख्या घटानी होगी। ठीक है, और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो वो जिक्र करते हैं वो है समुद्र का क्रोधित होना। समुद्र क्रोधित होता है, अपने क्रोध का प्रदर्शन करता है, और इसके माध्यम से हमें प्रकृति का रौद्र रूप जो है उसको देखने का, माने उसे देखते हैं हम, उसका हमें दर्शन होते हैं। प्रकृति रौद्र रूप धारण कर लेती है कब? जब उसकी बर्दाश्त की सीमा से बाहर जाकर उसे जो है शोषित किया जाता है।
मानव धरती का एक्सप्लॉयटेशन करता है, प्रकृति का दोहन करता है, उस दोहन करके ही वो विकास कर सकता है। प्रकृति ने दोहन से कभी इनकार नहीं किया। गाय क्या दूध देने से इनकार करती है? लेकिन अगर ज़बरदस्ती उसको इंजेक्शन भोंक भोंक कर उससे ज़बरदस्ती आवश्यकता से कहीं अधिक या उसकी जो है क्षमता से अधिक जो है निकालने की कोशिश की जाए दूध उससे, तो इसका दुष्परिणाम तो होगा ही। तो उसी तरह से समुद्र को जो है पीछे ढकेलने की कोशिश की है बिल्डरों ने। समुद्र के किनारों पर मिट्टी सीमेंट वगैरह डाल वाल कर उन्होंने क्या किया है, समुद्र को पीछे ढकेलने की कोशिश की। समुद्र जो है पीछे ढकेलने की कोशिश जब उसको की तो धीरे धीरे जो है वो पीछे हटता गया, लेकिन एक समय आया कि उसे गुस्सा आ गया। एक बार मुंबई में उसने जो है 3 बड़ी बड़ी नावों को बच्चों की गेंद की तरह उछाल कर दूर दूर से बहुत ही 20 किलोमीटर दूर दूर उसने फेंक दिया उठाकर, जिसको देखकर लोग जो है भयभीत हो गए और अपने अपने देवताओं के शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे कि रक्षा करो प्रभु। तो हम खुद जो है प्रकृति को इस अवस्था तक पहुंचा देते हैं कि वो जो है अपना विनाशकारी रूप दिखाने के लिए मजबूर हो जाती है। ये जो इतने सारे भूकंप आ रहे हैं आजकल, या फिर मौसम में इतनी जो है अनियमितता है, ये इस महीने में, ये जो महीना चल रहा है सितंबर का जो है आखिरी चल रहा है, ये इस समय भी जो है गर्मी है इतनी क्यों? इस समय तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। कई राज्यों में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस मौसम में इतनी गर्मी नहीं पड़ती है। तो ये जो अनियमित जो है मौसम है, इसका ये भी जो है प्रभाव है प्रकृति के जो है अतिरिक्त दोहन के कारण। प्रकृति का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया, इस कारण से भी इसका प्रभाव है। भूकंप आ रहे हैं, बहुत सारे भूकंप की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, सुनामी बढ़ गया है, तरह तरह के नए नए रोग पैदा हो रहे हैं। ये मानव के विकास लीला का परिणाम है। मानव का विकास जो है बिल्कुल अनियमित हुआ है। विकास किया है, विकास की आवश्यकता है, लेकिन विकास जो होना चाहिए वो सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए। प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुंचाकर हमें विकास करने की ज़रूरत है। लेकिन मनुष्य जो है अपने स्वार्थ में, लालच में, संवेदनहीनता में आकर जो है वो सिर्फ अपने लाभ को देखता है और मनमाना जो है दोहन करता है, जिसका दुष्परिणाम जो है केवल जो है कुछ लोगों को नहीं बल्कि समस्त मानवता ही नहीं, यहाँ तक कि समस्त जीवधारियों को भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत ही भयानक रूप है। ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं वे लेखक निदा फ़ाज़ली। तो अगला जो वो वर्णन करते हैं, वो उदाहरण देते हैं, वो अपनी माँ का उदाहरण देते हैं। तो ग्वालियर की याद आती है उनको, जहाँ उनका बचपन बीता था और जवानी भी एक हद तक बहुत सीमा तक वहाँ बीता था। तो वहाँ उनकी माँ की याद आती है। एक बार जो है उनके घर में जो है कहीं आंगन में कबूतरों ने अंडे दिए थे। तो कबूतरों ने अंडे दिए थे तो उसको एक बार क्या हुआ, बिल्ली ने उस कूद कर उचक कर जो है एक अंडा गिरा दिया। तो दूसरे अंडे की रक्षा के लिए उसकी माँ जतन करने लगी, उसको उठाकर सुरक्षित रखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस कोशिश में ही उसके हाथ से गिरकर अंडा टूट गया। इसको वो एकदम बहुत महापाप की तरह, एक अपराध की तरह उसने ग्रहण किया और रात भर जो है वो प्रार्थना करती रही, बिना कुछ खाए पिए दिन भर उपवास रखा और रात भर जो है वो रोती रही और प्रार्थना करती रही कि इस अपराध का दंड भगवान मेरे बच्चों को मत देना। यानी दूसरे जीवों के प्रति कुछ अनचाहे भी हिंसा हो जाती थी। तो जो पुराने लोग थे, वे पुराने लोग का हृदय इतना ज़्यादा जो है करुणापूर्ण था कि वे जो है उसके लिए जो है उस अपराध को क्षमा करवाने के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं किया करते हैं। तो इसके अलावा और भी कई उदाहरण देते हैं वो अपनी माता को लेकर के, कि उसकी माँ जो है बताती थी कि कबूतरों को परेशान नहीं करना चाहिए, वे हज़रत मोहम्मद को बहुत प्रिय हैं। हज़रत मोहम्मद जो है वो इस्लाम धर्म के यानी मुस्लिम धर्म के सबसे महान जो है अस्तित्व है, ईश्वर का अवतार माना जाता है उनको, एक तरह से पैगंबर, प्रथम पैगंबर जो हैं। तो उनके प्रिय हैं क्योंकि वो उनके जो गुंबद हैं यानी उनका पिलर जो है सबसे ऊपर जो उनका मज़ार बना है, वहाँ उन्होंने उसको इजाज़त दी है रहने के लिए। तो ये हज़रत मोहम्मद को प्रिय हैं। फिर वो कहते हैं कि पेड़ से पत्ते मत तोड़ो शाम को, फूलों से फूलों को मत तोड़ो शाम को, इससे फूल जो है अभिशाप देते हैं। तो
पेड़ पौधों में भी जीवन होने की भावना, जब आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने प्रमाणित करके दिखाया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उससे काफ़ी पहले से ही जो है विभिन्न धर्म के संप्रदाय के लोगों में ये मान्यता रही है, वो पेड़ पौधों को भी जीवित मानते रहे हैं। तो उससे उनकी माता का करुणापूर्ण रूप जो है वो उभर कर हमारे सामने आता है, लेखक की माँ का। तो वो करुणा जो है अब विलुप्त होती जा रही है। इसके साथ साथ वो एक और उदाहरण जो देते हैं अपने बम्बई में आकर, यानी उनकी माता वहाँ नहीं है, अब उनका भी देहांत हो चुका है, वो पत्नी के साथ रहते हैं, तो उनके भी उसी तरह से कार्निस के बगल में जो है वो कबूतरों ने जो है घोंसला बना लिया था और वहाँ आते जाते रहते थे, जिससे क्या होता था उनके बीट यानी उनके पॉटी कर देने से चीज़ें कमरे में गंदगी फैलती थी, फिर उनके फड़फड़ाने से उड़ने से इधर उधर चीज़ें टूट जाया करती थी। तो इससे तंग आकर उनकी पत्नी ने क्या किया, उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उन बच्चों का घोंसला के साथ उठाकर जो है उनको कमरे से बाहर कर दिया, बाहर में रख दिया एक ऊंची जगह पर, और जो खिड़की थी वहाँ नेट लगा दिया, जाली लगा दी ताकि वे अंदर ना आ पाएँ। तो ये जो है इस तरह का रवैया बदल रहा है। शहर जो है गांव में लोग जो हैं जिस तरह से आपसी मेल मिलाप से रहते हैं, उनके भीतर करुणा का भाव ज़्यादा दिखाई पड़ता है, लेकिन ये धीरे धीरे शहर जो है, शहरों में ये चीज़ें कम होती जाती हैं। और अब तो ऐसी स्थिति है वर्तमान स्थिति में, ये तो काफ़ी पहले लिखा गया है, लेकिन अब वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वो जो बीमारी है शहर की बीमारी, यानी संवेदनहीनता की बीमारी, ये संवेदनहीनता यानी दूसरे के दुख तकलीफ से कोई मतलब ना होना, इसको हम संवेदनहीनता की स्थिति कहते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी गांव में भी फैल रही है। गांव में भी अभी भी पूरी तरह से नहीं उस तरह से आक्रांत हुआ है। गांव में आज भी लोग जो है बड़े प्रेम से आपसी एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हैं और दूसरे जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हैं, लेकिन ये बीमारी वहाँ भी फैल रही है। तो मूलतः जो है समग्र रूप में हम इस पाठ को देखेंगे अगर, तो समग्र रूप में पाठ को देखने के बाद हमें यही पता चलता है कि इस पाठ के माध्यम से निदा फाजली जी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि पहले की पीढ़ी और आज की पीढ़ी, जो पीढ़ियां हैं, इन पीढ़ियों में एक जो है क्रमशः हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से हमारी संवेदना जो है वो कुंद होती गई है, वो भोंथरी होती गई है। सुलेमान से शुरू किया उन्होंने, यानी ईसा के जन्म से 1025 वर्ष पूर्व, यानी आज से लगभग जो है आप कह लीजिए 3000 साल पहले, 3000 साढ़े 3000 साल नहीं 3000 ही होगा, 3050 वर्ष के आसपास, 45-50 होगा हम। तो इतने वर्ष पूर्व जो है वो किस तरह से लोग जो थे वो दूसरे जीवों के प्रति करुणा भाव रखते थे। जब ये वाक्य जब संस्कृत में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा जो पृथ्वी है, पूरी वसुधा है, पूरा संसार जो है वो एक कुटुंब है, एक परिवार की तरह है, तो संसार में क्या वो सिर्फ मनुष्यों को ही रखते थे, बल्कि दूसरे पशु पक्षियों को भी रखते थे। ये अलग अलग पशु पक्षियों को उसके भीतर देवता का स्वरूप देखने की जो धारणा आई है, विकसित हुई है, जो आज भी चल रही है, इसके पीछे का मूल रूप वही था कि वे समस्त जीवों के प्रति उस तरह की भाव रखते थे, बंधुत्व भाव, भ्रातृत्व भाव रखते थे कि सभी हमारे भाई हैं। ठीक है, तो वो धीरे धीरे विकसित होकर क्या हुआ, दूसरे जीवों तक आया, फिर उसके बाद अन्य जो है बड़े जीवधारी आए, पेड़ पौधे आए, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब उनका ह्रास हो रहा है, उनमें कटौती आ रही है। उस तरह की भावना वाले लोग जो हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा स्वार्थी होते जा रहे हैं, दूसरों की दुख तकलीफ से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने सुख और अपनी सुविधा के बारे में सोचते हैं। तो इस पाठ के मूल में यही बात बताना चाहते हैं निदा फाजली जी। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।